सबकी सर्वसम्मति से आज आपको अध्यक्ष चुना गया, उसके लिए मेरी ओर से और मेरे संगठन की ओर से आपको बधाई देना चाहूँगा। आज पूरे राजस्थान की निगाह है कि राजस्थान का जो सर्वोच्च सदन है, इस सदन में जो अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, कई लोगों को पता था, कई लोगों को आज पता चला होगा, और पूरे राजस्थान की आम जनता की निगाह रहती है कि जो सरकार चुनी जाती है और पक्ष और विपक्ष और सबको अपनी बात को यहाँ तरीके से रखने के लिए एक प्रिंसिपल की जो भूमिका निभाते हैं, और वो सौभाग्य आपको मिला है। मुझे पूरी आशा है, मेरे पिछले साल 1 साल कार्यकाल रहा 5 साल का, और उस वक्त मैंने आपको देखा, आप विपक्ष में बैठे हुए थे, और जो पक्ष सरकार की जो कमियां थी, सरकार की जो योजना थी, इनमें जहां पर भी कई दिक्कत होती थी आप पुरजोर तरीके से उठाते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये पक्ष है, इधर विपक्ष है, और हम जैसे क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं और निर्दलीय हैं, तो ये जो गैलरी है हमको निष्पक्ष माना जाए, इधर पक्ष है, इधर विपक्ष है, और हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सदस्य आए हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर देंगे। और मैं इस सदन में मैं इन महापुरुषों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, कई कुर्बानियाँ दी और हमको एक शानदार लोकतंत्र दिया, और उन महापुरुषों की वजह से, उनके बलिदानों की वजह से आज हम लोकतांत्रिक तरीके से सदन में चुन के आते हैं, और आज सदन के नेता चुने गए, और आप इसी प्रणाली से सर्वसम्मति से आप अध्यक्ष चुने गए। तो हमें उन महापुरुषों के जो सपने थे कि हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चले, इसमें जनता की भावना के अनुरूप काम हो, सरकार कोई भी हो, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आई है, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये सदन जो है शानदार तरीके से चले, और राजस्थान के किसी भी कोने से जो व्यक्ति आए हैं, भी देखने कई नए चेहरे आए हैं, जो कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, कई बड़े बड़े मंत्रियों को हरा के आए हैं, तो उनकी भावना को, और जो नए सदस्य आए हैं, पिछली बार मैं एज ए नया सदस्य था तो मैंने खुद महसूस किया कि एक नया जो सदस्य आता है उसके लिए कितनी कठिनाइयाँ होती है। तो नए सदस्य आए हैं, उनको अवसर दे। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्थान का कई ऐसा इलाका है जहाँ आज भी शिक्षा को लेके मतलब जो मूलभूत सुविधा हैं वहाँ अभाव हैं, तो ऐसे सदस्यों को आप चिन्हित करें, ऐसे सदस्यों का विशेष ध्यान रखें। जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कोटा का ये 12 वाला इलाका है, इधर रेगिस्तान का इलाका देखो, तो उस इलाके से जो सदस्य आते हैं उनकी जो बातें हैं उनको अच्छा रखने का अवसर दे। आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद है कि अब तक के जितने जो सदन चले उन सदनों में से सबसे श्रेष्ठ सदन इस बार चले, और आपका और हमारा सबका रिकॉर्ड रहे राजस्थान की जनता के भावना के अनुरूप। और भारत के अंदर जितने जो राज्य हैं, जितनी जो विधानसभाएं हैं, उन सब में बेस्ट विधानसभा ये राजस्थान का जो विधानसभा सदन है, और अपन सब मिलके ये भारत देश के एक बेस्ट विधानसभा के रूप में अपन एक अच्छा परिचय देंगे। आपको पुनः मेरी ओर से और मेरी संगठन की ओर से धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद। माननीय श्री